5 बजे लाइव कर रहा हूँ। विषय टाइटल पर देख सकते हैं जो लिखा हुआ मैंने, हिंदू धर्मशास्त्रों में विकृतीकरण की तैयारी। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी बीच बीच में वक्तव्य देते रहते हैं, जो अनेक बार मैंने जिन पर बोला है कि ये हिंदू धर्म विरोधी वक्तव्य हैं। 2013 से लेकर आज तक उनकी एक श्रृंखला है पूरी, जिस पर मैंने अपने अनेक साक्षात्कारों में बताया है जिनके बारे में। आज जो मैंने अभी ये नोट किया, ट्विटर पर भी, एक्स जिसे कहते हैं, उस पर ये कुछ लोगों ने साझा भी किया हुआ, और कुछ समाचार जो चैनल है उनके एक्स हैंडल पर भी शेयर किया गया। अभी मैंने न्यूज़ 24 चैनल जो है उसका एक्स हैंडल पर लिखा हुआ ये मोहन भागवत जी का वक्तव्य कि भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो हिंदू धर्म शास्त्रों की पुनर्रचना करनी होगी। इससे अधिक हास्यास्पद क्या हो सकता है कि मोहन भागवत जी, जिनको धर्म का लगभग मैं ये कहूँगा कि कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वक्तव्य ऐसे हैं। सबसे पहले तो 2013 में भी उन्होंने एक बात कही थी कि हिंदुओं को 50 साल के लिए अपने देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। तो आप हमारे हिंदू देवी देवताओं को स्मरणीय भी नहीं समझते। आपका उसमें कहना था कि भारत माता की सेवा में लग जाने चाहिए। आप सोचिए कि भारत का या भारत माता का अपने देवी देवताओं के बिना क्या अस्तित्व होगा? कोई अस्तित्व नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा भारत। अगर भगवान राम के बिना, भगवान श्री कृष्ण भोलेनाथ के बिना, और हमारे भगवती के बिना, हनुमान जी के बिना क्या हमारा कोई अस्तित्व होगा? हमें हमारा हिंदू धर्म या हिंदू समाज का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और भारत माता का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये मोहन भागवत जी इसके बाद अनेक बार बोल चुके हैं। धर्मशास्त्रों में परिवर्तन की बात भी कई बार बोल चुके हैं। धर्मशास्त्रों के बारे में मोहन भागवत जी ने यदि कुछ पढ़ा हो तो बात भी हम इन पर कहें, पर पुनर्रचना के नाम पर वास्तव में ये आरएसएस का एक अपना एक एजेंडा है कि ये हिंदू धर्म शास्त्रों में अपने अनुसार जो इनको लाभकारी है, जो इनके लिए, जो इनकी भाजपा के माध्यम से राजनीति के लिए जो लाभकारी है, उसमें ये विकृतीकरण लाना चाहते हैं। ये 4 पूज्य शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य, 13 अखाड़े हमारे साधु संतों से कुछ नहीं पूछते। उनको तो हमने देखा है कि जो आरएसएस के स्वयं सेवक है, हमने तो अधिकतर यही देखा कि वे चाहते हैं कि हमारे धर्मगुरु भी आरएसएस और बीजेपी के अनुसार चले। उनको तो लगता है कि साधु संत भी इनके कार्य करता है, चाहे वो किसी भी स्तर के महामंडलेश्वर हों या पूज्य शंकराचार्य हों। जिस प्रकार पूज्य शंकराचार्य वक्तव्य देते हैं जो आरएसएस और भाजपा की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं होता, तो उनके समर्थक सोशल मीडिया पर पूज्य शंकराचार्यों के बारे में क्या अनर्गल प्रलाप करते हैं, कैसी कैसी वीडियो बनाते हैं, उनके अपमान में क्या क्या बोलते हैं, इसके बारे में आप यूट्यूब पर देखेंगे और एक्स पर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लाखों लाखों फॉलोअर वाले अनेक लोग मिल जाएंगे जो पूर्व राजनीति से लेके पत्रकार तक हैं, जो पूज्य शंकराचार्यों के विरोध में बोलते हैं। अभी मोहन भागवत जी ने कहा है, क्या बोला कि भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो हिंदू धर्म शास्त्रों की पुनर्रचना करनी होगी। जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 से लेकर आज तक खुद स्वयं अपने संगठन से एक भी ठीक सा ढंग का कोई भी एक भी बुद्धिजीवी तक नहीं निकाल सका, एक भी बुद्धिजीवी तक नहीं बना सका, वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करे तो इससे अधिक हास्यास्पद क्या है? पहले आप अपने संगठन के अंदर से तो कुछ ढंग के 2-3 बुद्धिजीवी निकाल के दिखाओ, किसी विषय पर ही, किसी विषय पर, मैं कहूंगा संगीत के ऊपर, नृत्य के ऊपर, पॉलिसी के ऊपर, राजनीति के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के, किसी किसी भी विषय के ऊपर आपके पास है ही कुछ नहीं। कोई अगर खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स में जा करके प्रदर्शन करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करते हैं, आपका तो हमने सुना खेल प्रकोष्ठ भी है। जब आपका खेल प्रकोष्ठ है तो आपके कोई खेल प्रकोष्ठ में से कोई राज्य स्तर का कोई खिलाड़ी निकला तो पता तो चले। अगर 90 साल की आपकी, अब 100 साल की जो यात्रा होने वाली है, आपके यहाँ से कितने ओलंपिक गोल्ड मेडल या वर्ल्ड चैंपियन निकले हैं, या राज्य चैंपियन ही निकले हैं, नेशनल चैंपियन निकले हैं, तो बता दीजिए। खिलाड़ी तक ना निकले आपके यहाँ से। तो अब बात यहीं पर आती है कि जो संगठन अपने संगठन से
खुद एक स्वयं बुद्धिजीवी तक नहीं निकाल सका। इनके पास बुद्धिजीवी खुद नहीं, मत जिनके संगठन के खुद के सिद्धांत, उनका एक वातावरण ऐसा है कि जहां बुद्धिजीवी होते ही नहीं। और मैंने तो बुद्धिजीवियों को ये कहते सुना है कि ये मैं साक्षी इस बात का हूं कि वो कहते हैं कि जो बाहर से आया बुद्धिजीवी है, इनको वो बुद्धिजीवी चाहिए ही नहीं। वास्तव में आरएसएस में मेरा जो अनुभव, मैं कोई आरएसएस से नहीं हूं, पर मैंने ये पाया है कि आरएसएस में बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति तो आरएसएस के लिए समस्या हो जाता है। क्योंकि आरएसएस के अंदर क्या है कि ऊपर से हिरार्की चलती है, जो भी ऊपर से आदेश आया उन सबको मानना है बिना बुद्धि लगाए। तो आदत पड़ जाती है बुद्धि ना लगाने की। तो बुद्धि ना लगाने की आदत पड़ते पड़ते अब बुद्धि कुछ करना योग्य रहती है नहीं रहती है। आप कभी आरएसएस के स्वयंसेवकों से या प्रचारकों से भी बात करें, पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूं इनका आईक्यू टेस्ट होना चाहिए। आरएसएस के लोगों का आईक्यू टेस्ट हो, 25 या 20-25 आरएसएस के लोग बिठा के इनका आईक्यू टेस्ट लो, पता चल जाएगा। इनके ज्ञान का टेस्ट लो, पता चल जाएगा इनके ये। इसलिए जो संगठन स्वयं अपने अंदर से एक बुद्धिजीवी ना निकाल सका, जिस संगठन के मोहन भागवत जी हमारे सभी धर्म शास्त्रों के नाम तक नहीं बता सकते, और वो हिंदू धर्म शास्त्रों की पुनर्रचना की बात करते हैं। मुझे तो लगता है ये इस पर कौन सा विदेशी षड्यंत्र है, या कौन कौन इनको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में पुनर्रचना के नाम पर विकृतीकरण करना चाहते हैं। वास्तव में जो खुद धर्मगुरु भी नहीं है, धर्म के बारे में जानते भी नहीं है, धर्म की परिभाषा भी नहीं बता सकते, धर्म शब्द व्याकरण के अनुसार कैसे बना है वो बता दें एक बारी। धर्म शब्द की व्याख्या, धर्म सिर्फ धर्म शब्द के ऊपर ही पूज्य पूरी शंकराचार्य जी के अनेक ग्रंथ हैं, सिर्फ इस शब्द के ऊपर। इसकी व्याख्या के ऊपर इतने विस्तृत ग्रंथ हैं। वो तो मुझे तो लगता है कि अगर मोहन भागवत जी एक बार पढ़े तो उनको लगेगा कि धर्म शब्द की जो शिक्षा का जो स्तर है उसमें उनको पहला पृष्ठ की भी जानकारी नहीं है। इसलिए ये धर्म वास्तव में हिंदू धर्म में ये विकृतीकरण करना चाहते हैं। इसका हम विरोध करेंगे। सभी जो हिंदू हैं, जो वर्ण व्यवस्था को भी मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र व्यवस्था को मानते हैं, सभी धर्मशास्त्रों को मानते हैं, श्रुति स्मृतियों में जिनका विश्वास है, उन सबको राजनीति से परे हटकर ये सोचे बिना कि वो भाजपा के वोटर हैं या कांग्रेस के वोटर हैं या सपा या बसपा या किसी भी अन्य पार्टी, जेडीयू आरजेडी, किसी भी पार्टी के वो वोटर हों, उनको अपने धर्म शास्त्रों के प्रति श्रद्धा रखते हुए, पूज्य शंकराचार्यों, पूज्य वैष्णवाचार्यों और अन्य हमारे जो अखाड़े हैं उन सबके प्रतिनिधियों के प्रति आस्था रखते हुए धर्म शास्त्रों की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। और आरएसएस की भरपूर निंदा करनी होगी कि वो हमारे धर्म शास्त्रों को विकृत करने का प्रयास ना करे। और ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत जल्दी हिंदुओं के लिए आह्वान करेंगे, हिंदुओं को आह्वान करें कि वो आरएसएस का पूर्ण बहिष्कार कर दे। जो संगठन ये कहता हो कि हिंदू धर्म के देवी देवताओं को 50 साल के लिए भूल जाओ, क्यों ना हिंदू उस संगठन को ही भूल जाए सदा सदा के लिए। मेरा यहाँ पर यही कहना है कि ये वास्तव में हास्यास्पद है कि जो संगठन अपने खुद के संगठन से एक बुद्धिजीवी ढंग का नहीं निकाल सका, वो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता है। पहले खुद अपने अंदर से तो एक ठीक ठाक गुरु बनाओ। और गुरु की जहां तक बनाए तो आरएसएस तो एक निर्जीव झंडे को गुरु मानता है। झंडा हमारे सिर्फ संस्कृति का प्रतीक है, झंडा गुरु नहीं हो सकता। गुरु कैसा हो इसकी भी परिभाषा हमारे धर्म शास्त्रों में बताई गई है। जो वेदों में ज्ञाता हो, जो श्रुतियों में ज्ञाता हो, धर्म शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता हो, जो शिष्य की संपूर्ण जिज्ञासा को शांत करने की जिसमें शक्ति हो, सक्षम हो, व्यक्ति योग्यता रखता हो। अब आप झंडे से क्या पूछेंगे बताइए आप। तो ये तो इन्होंने गुरु शिष्य की परंपरा तक को विकृत कर दिया है झंडे को गुरु मान के। झंडे से क्या पूछेंगे? हाँ, झंडा हमारा प्रेरणा स्रोत है, झंडा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन वो संस्कृति की जो परिभाषा है, संस्कृति के जो सिद्धांत हैं, उसका जो ज्ञान है, वो जीता जागता संपूर्ण गुरु, वेद ज्ञाता, श्रुति स्मृति ज्ञाता, धर्मशास्त्र ज्ञाता गुरु ही दे सकता है, जो कि हमारे 4 शंकराचार्य, 4 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़ों की परंपरा में से आता हो। तो इनको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं मोहन भागवत जी को ये कहूँगा कि आप कृपया अनर्गल प्रलाप करना बंद करें और पहले अपने अंदर से कुछ धर्मगुरु निकालें और हिंदू धर्मशास्त्रों को
पुनर्रचना के नाम पर विकृत करने का प्रयास ना करें। और मुझे ये लगता है कि वास्तव में तो मोहन भागवत जी को अपने इस वक्तव्य के लिए सारे देश से क्षमा मांगनी चाहिए। वो पहले भी बहुत सारे वक्तव्य दे चुके हैं और हम इस पर आगे अनेक धर्म गुरुओं के भी विचार लेंगे कि मोहन भागवत जी जिससे ये सब ऐसे वक्तव्य देना बंद करें। मेरा ऑडियो ये संदेश है, मैं ऑडियो संदेश देना आरंभ कर चुका हूं और अब और भी क्या करूंगा, क्योंकि हमेशा हम वीडियो बनाने की स्थिति में नहीं होते, पर मूल जो हमारा उद्देश्य है लोगों तक संदेश जाना, वो तो ऑडियो से जा ही सकता है। और वीडियो की हमारी शक्ल देख के, हमारा चेहरा देख के क्या उससे लाभ होगा? मूल तो संदेश है, वो संदेश मैं दे रहा हूँ और मेरा मानना है कि संदेश आप तक अच्छा पहुँच रहा है और अच्छे लोगों को, सभी को ये बात समझ आएगी और इसको ग्रहण करके आगे भी बढ़ाएंगे। सभी का धन्यवाद। बहुत से लोग इसमें जुड़े, कुछ लोगों ने लाइक किया, उन सबका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और सभी को आगे तक पहुँचाएं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।